देखो प्रश्न पहला था, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान कैसा है? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है वो बच्चे द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए और पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने से बजाय बच्चे के द्वारा निर्मित होना चाहिए ज्ञान, ये कहा था जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये है। अगला है हमारे पास विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे समान रूप से एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये ऑप्शन ए नंबर है, ए है और ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत अभिविन्यास का वर्णन है? महारत लक्ष्य है, महारत लक्ष्य का उदाहरण कौन सा है? अगर महारत लक्ष्य का उदाहरण की पूछेंगे तो इसमें कौन सा उदाहरण राइट होगा? तो देखिए पहला है हमारे पास ऑप्शन है जिसमें है अपमान का डर, इसमें लिखा हुआ अपमान का डर और इसमें लिखा अपमान के डर से सफलता या सजा से बचने का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा के एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, इसमें लिखा हुआ है किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ के अनुसार अगर ध्यान देगा वो राइट होगा। राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छी कौन प्रदर्शित करता है? देख लो, ये भी पहला भी राइट, सभी राइट ही है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है ये है 3। देखो क्या लिखा हुआ है, शिक्षक बच्चों को ज्ञान प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है, मतलब सहायता देता है, सपोर्ट करता है। सहायता बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट करता है, अन्यथा सपोर्ट नहीं करता है। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ इसके फोल्डिंग नाम लिखा हुआ है ये, हालांकि वाइगोस्की का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की जैसे क्षमता, जैसे अक्षर एक्स की अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, एक्स मानना, जैसे गणित में मानते हैं ना एक्स, वैसे एक्स मानना, ये एक आपका अमूर्त का मान सकते हो। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है ना वो चीज़ देखें, क्या लिखा हुआ है कि के दौरान विकसित होती है विद्यार्थियों को बीजगणित राइट होगा, लेकिन बीजगणित राइट होगा तो बीजगणित बच्चे मूर्त के अंदर तो सीख नहीं पाते हैं, इसीलिए इसमें राइट ऑप्शन होगा डी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना के लिए सीखने के सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर 4, टू किल ए मेकिंग वर्ड के लेखक प्रतीकात्मक का उपयोग कैसे करते हैं, मतलब हाउ लिखा हुआ है वो राइट होगा, मतलब कैसे कि बच्चों को अगर जानकारी होगी ना वो बच्चा बहुत आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखो 7, क्वेश्चन नंबर छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उसे अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है, जैसे मानते हैं कि वो स्कूल में है तो वो स्कूल के लिए कुछ मायने रखता है, तो ये राइट होगा। तो ये राइट कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसको अगर देखें तो ये आपके हैं ए राइट और
ए और आर दोनों राइट है और ए आर की सही रूप से व्याख्या करता है, ये भी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, पाठ्य पुस्तक के मीडिया में विभिन्न जेंडर प्रतिनिधित्व का कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहित किया, किसको प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब जो पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जो जेंडर के का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाना है, जैसे महत्वपूर्ण मतलब जेंडर के अंदर किसको क्या प्रतिनिधित्व देना है, वो जेंडर की स्थिरता को मजबूत करता है, ये राइट ऑप्शन होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर है आपके 90 में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता है उसमें एक शिक्षक को विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। अगला है आपके एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, ये राइट ऑप्शन होगा। अगला है आपके 11वां में लिखा हुआ है आलोक निम्नलिखित में से व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर में अजीब तरीके से पकड़ता है और सिर और आँख को बार बार मूंदता है और रगड़ता है। आँख लाल शुद्ध मतलब आँख के बारे में प्रक्रिया करती है। अगर कोई बढ़िया बच्चा आँख की तरफ रिएक्शन करता है इसका मतलब उसकी आँख खराब है, इसका मतलब वो है आपके दृष्टि संबंधी समस्या। 11वां और 12वां देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता है, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। और अगला लिखा हुआ है विकास प्रकृति में निरंतर होता है। ए और बी सही है, ए आर की सही रूप से व्याख्या करता है। अगला आपके क्वेश्चन है वो लिखो 13वां क्वेश्चन है शिक्षक को निरंतर रूप से अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। शिक्षक को अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगला लिखा हुआ है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक एक चिंतनशील व्यक्ति होना चाहिए। अगर शिक्षक ही चिंतनशील नहीं होगा तो वो बच्चों का कैसे भला कर पाएगा, तो इसका मतलब शिक्षक चिंतनशील होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 12वां 14वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अवलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन या समर्थन करना। अगला क्वेश्चन देखो कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनियाओं के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करने और सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शैक्षणिक रणनीति होगी। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है छात्रों को छोटे छोटे और वर्तमान के मुद्दे पर शोध करने दें और अपनी निष्क्रिय कक्षा में प्रस्तुत करें। अगला लिखा हुआ है अगला है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकारी यानी MKO मोर नॉलेजेबल अदर के साथ अंतःक्रिया अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो समीपादुर्भिक विकास के क्षेत्र में जो विकास के क्षेत्र के अंदर होता है उन कार्यों को कर पाता है। अगला लिखा हुआ है 17वां क्वेश्चन में अपठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल है जिसमें ध्वनियों और प्रतीकों के साथ जोड़ने मतलब एक आप न्यूरोलॉजिकल बीमारी है तो इसमें न्यूरोलॉजिकल बीमारी है स्थिति है जो शिक्षार्थी को ध्वनियों और प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने की
की क्षमता को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है आपके 18वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। सामाजिकरण प्रक्रिया कभी रेखीय नहीं होती, यानी ए नहीं होगा, बी होगा, जटिल प्रक्रिया भी है। अगला है एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला है एक विभिन्न क्षेत्र के रूप में विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी राइट होगा, यानी बी सी डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रीतियों के साथ शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन के दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है। बिल्कुल ये दोनों ही गलत है, आपके अंदर लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। देखो, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, मतलब कम्पिटिटिव, आप बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22-21 में लिखा हुआ है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने अधिक संकेत या इशारे देने चाहिए, जिससे बच्चा किसी अधिक से अधिक कर सकता है। शिक्षक को कम से कम मदद देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और अगला है, दोनों सही है बिल्कुल। और व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना मापने के लिए सटीक रूप से नहीं मापा जाता, ये बहुत गलत बात है। तो ये व्याख्या नहीं है, लेकिन सही बात है, क्योंकि बुद्धि लब्धि में बुद्धि आती है, लेकिन उसका इमोशनल बुद्धि कितनी है वो पता नहीं लगा पाती है। अगला है 22वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो हमारे निम्नलिखित में कौन सी रणनीति छात्र केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? छात्र को कक्षा में बार बार करने के लिए कार्य देना। अगला है हमारे पास, वास्तविक जीवन की समस्याओं को मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्रदान करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है हमारे पास, और व्याख्या भी सही तरीके से करता है। अगला है 24वां क्वेश्चन रचनात्मक है, और अगला है रचनात्मक मूल्यांकन के कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए जो पोर्टफोलियो होती है वो अधिक एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पोर्टफोलियो के द्वारा वह मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों को सम्मिलित करते, बिल्कुल सही बात है। और वह व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते, ये भी बात सही है। अगला है, वह छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये भी बात सही है, इन्हें छात्र के अधिगम के ठोस को प्रस्तुत करते हैं। अगला है हमारे पास 25वां क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ये आपके हैं, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी राइट बात है। अगला है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कैरोल गिलिगन, यानी ये कोहलबर्ग की एक शिष्या थी, की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, ये है आपके नारीवादी दृष्टिकोण, ये। अगला है क्वेश्चन है 27वां है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में इसलिए उत्सुकता भाग लेती है कि वो नकद पुरस्कार के लिए प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए मतलब बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला है, किसी कार्य को किस प्रक्रिया में वातावरण से प्राप्त जानकारी प्रदान करने के लिए स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यकता प्रति ध्यान देना। अगला है, ये है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था में बच्चों को तर्क या कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द होता है, कॉन्वेंशनल स्टेज में है, मतलब पारंपरिक नैतिकता। ये आपकी CD एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रदाय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ये आपके छात्रों की बहुत कम उम्मीदें रखना, सभी विद्यार्थियों को कम अपेक्षा रखना, छात्रों की स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, यानी छात्रों की स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करता है ये चीज़ प्रारंभ में, ठीक है।
और बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए।